हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी अभी बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड डीबी आने से पहले अभी आरआरसी ने बहुत सारे छात्र का कैंडिडेचर रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इतने सारे छात्र के कैंडिडेचर रद्द क्यों किए गए। पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे देखिए दो और आरआरसी जोन से ज्वाइनिंग लेटर की अपडेट अभी आ चुकी है फ्रेंड्स, और ईमेल के माध्यम से भी कई सारे छात्रों को बताए गए हैं, और ज्वाइनिंग बाई पोस्ट भी अभी आने लगी है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे अभी अभी नया नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेवल 1। यहाँ पे दोस्तों तीन पैनलिस्ट आ चुका है, जबकि कुछ छात्र यहाँ पे मेडिकल अनफिट पाए गए हैं, जिनकी वजह से पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो उनको रीमेडिकल अपील करने का भी इन्होंने मौका दे दिया है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे छात्र हैं जिनके कैंडिडेचर अभी इन्होंने रद्द कर दिए हैं। तो ये रही नोटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 12/4/2023 के डेट में नोटिस। देखिए, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या CEN-RRC 1/2019 के तहत लेवल 1 के पदों हेतु रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ बिलासपुर द्वारा दिनांक 6/2/2023 से लेकर 24/2/2023 को उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन करने के उपरांत CCA के निम्न उम्मीदवार आवश्यक मापदंड पूर्ण न करने के कारण दिनांक 12/4/2019 या उससे पूर्व अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। यानी बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। जो CCA वाले छात्र हैं और जिनको यहाँ पे मौका दिया गया था, और कमेटी भी बैठी थी एक तरह से कि जो यहाँ पे 12/4/2019 के बाद यहाँ पे एग्जाम में बैठे हैं CCA वाले में, उनका कुछ करेगी रेलवे। तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया है कि जो भी ऐसे कैंडिडेट CCA वाले हैं जो कि 12/4/2019 के बाद एग्जाम में बैठे हैं या फिर उत्तीर्ण हुए हैं, तो ऐसे छात्र के कैंडिडेचर इन्होंने रद्द कर दिया है। यानी इनको यहां पे जॉब नहीं मिलने वाली है। और हर जोन के जो CCA वाले छात्र हैं उनके लिए एक तरह से बुरी खबर है, जो कि यहाँ पे 12/4/2019 के बाद एग्जाम में CCA में बैठे थे। तो काफी सारे छात्र होंगे दोस्तों हर जोन को मिला के, और जो भी छात्र ऐसे नहीं मिल पाएंगे तो उसके बेसिस पे कट ऑफ मार्क्स फिर कम हो जाएंगे, और यहाँ पे नॉर्मल छात्र को CCA वाली पोस्ट जो कि मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जितने छात्र को CCA में लेना था वो तो इन्होंने ले लिया था, लेकिन इसके अलावा भी तो पूरी सीटें इनकी भर नहीं पाई थी। कुछ नॉर्मल छात्र को भी दिया गया था इनकी सीटें, और अभी भी यहाँ पे देख रहे हो कि जितने को लिए उसमें से भी काफी सारे छात्र को यहाँ पे कैंडिडेचर रद्द किया जा रहा है, और हर जोन में होगा। तो ऐसे केस में नॉर्मल छात्र को ही अभी फायदा मिलने वाला है। कट ऑफ सेकंड डीबी में कम होंगे और भी छात्र को मौका इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले तो CCA में इस जोन से बात करें कि कितने सारे छात्र को यहाँ पे कैंडिडेचर रद्द किए गए। तो यहाँ पे कैंडिडेट के नेम है, यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं, तो सारे कैंडिडेट अपना अपना मिला लीजिएगा। देखिए टोटल यहाँ पे 21 कैंडिडेट है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पेज में टोटल 40 कैंडिडेट हैं ऐसे केस वाले CCA के जिनके कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। किसी भी हाल में अब इनको कोई जॉब मिलने वाली नहीं है, और ये सीटें खाली जाएंगी, जो कि यहाँ पे सेकंड डीबी जब आएंगी तो उसमें नॉर्मल छात्र को ये सीटें दी जाएंगी और भी छात्र का सिलेक्शन होगा। आगे देख लीजिए टेबल नंबर 2 में नॉन PH एब्सेंटी निम्न उम्मीदवारों का डीबी में अनुपस्थित रहने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जाती है। यानी यहाँ पे जो डीबी का डेट दिया गया था, इसके बाद ब्लॉक डेट भी दिया गया था, तो जो जो दोनों डेट में नहीं पहुंचे हैं तो ऐसे छात्र के कैंडिडेचर इन्होंने रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और नॉन PH है यानी कि नॉर्मल छात्र हैं। तो कितने सारे छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जो कि एब्सेंट हो चुके थे, तो टोटल यहाँ पे 18 ऐसे छात्र हैं फ्रेंड जिनके नेम और रोल नंबर दिए गए हैं, तो इनकी उम्मीदवारिता निरस्त हो चुकी है। इनके जगह पे भी जो सीटें खाली रहेंगी तो सेकंड डीबी में मौका मिलेगा छात्र को। नेक्स्ट देख लीजिए टेबल नंबर 3 में CCA एब्सेंटी। CCA से भी कुछ छात्र हैं जो कि यहाँ पे अपने डीबी डेट में और ब्लॉक डेट में दोनों जगह पे एब्सेंट हो चुके थे, तो ऐसे केस वाले छात्र के भी कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए हैं। और टोटल 19 CCA वाले छात्र हैं एब्सेंटी वाले, डीबी मेडिकल वाले, इनके कैंडिडेचर कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है टेबल नंबर 4 PWBD एब्सेंटी, यानी जो दिव्यांग छात्र एब्सेंट हो चुके थे उनके भी कैंडिडेचर अभी रद्द कर दिए गए हैं। तो टोटल ऐसे 7 कैंडिडेट है PWBD जिनके कैंडिडेचर अभी रद्द हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल नंबर 5 नॉट सुटेबल निम्न उम्मीदवारों निम्नलिखित कारणों से उनकी उम्मीदवारिता निरस्त की जाती है। तो ये सूटेबल ही नहीं है आरआरसी लेवल 1 वाले पोस्ट के लिए, ग्रुप डी वाले पोस्ट के लिए। तो इनके डिटेल में इस तरह से है, नेम है, रोल नंबर है, यहाँ पे लिखा है नॉट सुटेबल ड्यू टू डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड, यानी इनका जो PWBD का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड है ही नहीं, तो इसलिए नॉट सुटेबल है, तो इनके कैंडिडेचर का रद्द। इसके बाद ये छात्र है नॉट सुटेबल ड्यू टू 30% डिजेबिलिटी, कम से कम यहाँ पे 40% या फिर इससे ज्यादा डिजेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये छात्र है जिनका 30% ही डिजेबिलिटी आया था, इसलिए इनको नॉट सुटेबल पाया गया, ये एलिजिबल ही नहीं पाए गए। ये जो छात्र है नॉट सुटेबल ड्यू टू एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फील्ड टू ST सर्टिफिकेट इन
प्रेजेंट हिज कास्ट सर्टिफिकेट बिलोंग टू ओबीसी, यानी पहले जो फॉर्म भरे थे तो एसटी से ये फॉर्म भर दिए थे, लेकिन अभी जो पता चल रहा है फ्रेंड्स, डीबी में जो पता चला ओबीसी में आते हैं, इनका कास्ट आता है, तो ऐसे केस में इनके कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए हैं, इनको पोस्ट नहीं मिल पाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 4th नंबर कैंडिडेट, इनके रोल नंबर है नॉट सुटेबल ड्यू टू एट द टाइम, यहाँ पे एसटी से फॉर्म भरे थे, लेकिन बाद में पता चला इनको कि ओबीसी में आती है इनकी कास्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के टर्म में जो सेंट्रल का फॉर्मेट होता है उसमें यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी में आता है इनका कास्ट, तो इसलिए इनको भी नॉट सुटेबल माना है। इसका सेम टू सेम केस एसटी से भरे थे, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में आती है इनकी कास्ट, तो इसलिए इनके भी कैंडिडेचर रद्द किए जाते हैं। तो काफी सारे छात्र हैं फ्रेंड्स जो कि निम्न कारण से इनके कैंडिडेचर को अभी रद्द कर दिया गया है, और जो भी सीटें यहाँ पे खाली गई हैं, इसके अलावा भी काफी सारी सीटें खाली हैं, तो उसके बेसिस पे सेकंड डीबी कंडक्ट करा जाएंगे। तो सेकंड डीबी कंडक्ट कराने से पहले यहाँ पे दोस्तों सारे छात्र हैं जिनके कैंडिडेचर को रद्द करने थे या फिर कैंसिल करने थे, उनका लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, तो सारे छात्र यहाँ से देख लीजिएगा। अब कुछ दिनों के अंदर देखिए यहाँ पे सेकंड डीबी के कंडक्ट हो सकते हैं, और जो रीमेडिकल अपील करेंगे उसको तो 1 महीना का समय दिया गया है, तो उनका प्रोसेस यहाँ पे चलते रहेगा। बाकी देखिए आगे क्या होता है, बाकी तो ये सारे छात्र का तो कैंसिल किया गया है, तो एक तरह से इनके लिए बुरी खबर भी है, लेकिन दूसरे छात्र के लिए अच्छी खबर है जो कि थोड़े थोड़े मार्क्स से अभी बचे हुए थे। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित आई है, और यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर अभी आने शुरू हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन से ईमेल के माध्यम से ही शुरुआत में छात्रों को ज्वाइनिंग दी जा रही थी, सारे डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे रेडी रखने के लिए बोला जा रहा था, और यहाँ पे बुलाया जा रहा था गिवन डेट में। अभी देखिए कि यहाँ पे बाई पोस्ट भी इनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। कैंडिडेट है एपीओ ऑपरेशन डिपार्टमेंट सेलम डिवीजन के अंतर्गत, यानी कि पॉइंट्समैन वाली पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है, और सारा कुछ डिटेल इस तरह से इनका मेंशन है, और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से इनकी ज्वाइनिंग लेटर आ चुकी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सभी जो कैंडिडेट हैं, सभी जोन वाले कैंडिडेट, उनका आना शुरू हो जाएगा। पहले तो ईमेल आईडी के माध्यम से ही सारा कुछ भेज रहे हैं ताकि जल्दी से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये लोग कंप्लीट करा सकें, और जो ईमेल पे डॉक्यूमेंट आते हैं उसको भी प्रिंट आउट करके बना के लेके जाते हो, 100% आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये थोड़ा सा स्पीड पोस्ट का जो मामला होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा बाद में भी आता है, तो इसलिए इसको रख भी सकते हो, या फिर अगर जल्दी आते हैं तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट तो भेजे जाते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट पर भी आप लोग बना के सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हो। तो अभी ऐसे अपडेट यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं, बाई पोस्ट के माध्यम से भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगी। अब दोस्तों ज्वाइनिंग की सेकंड अपडेट देखिए, जहां पे आज ही कैंडिडेट को इस तरह से ईमेल आए हैं, 4th रोजगार मेला टू बी हेल्ड एट नांदेड़ महाराष्ट्र। यहां पे देखिए सीनियर डीपीओ की तरफ से ये अपडेट दिए गए हैं छात्रों को ईमेल के माध्यम से। डियर कैंडिडेट, यू आर सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन इंडियन रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 4th रोजगार मेला विच इज हेल्ड ऑन 30 अप्रैल 2023 एट नांदेड़ महाराष्ट्र। तो इस जगह पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और आपका सिलेक्शन हुआ है अपॉइंटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ओपन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट टू अपलोड पोस्ट इवेंट दैट इज फोटोज ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द सेम डे। अब एक कुछ ज्यादा ही नाटक यहाँ पे हो रहा है, पता नहीं ये लोग ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कि क्या पब्लिसिटी करा रहे हैं। तो इस तरह से बोले जा रहे हैं कि आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट खोल लीजिए, इंस्टाग्राम भी खोल लीजिए, ट्विटर अकाउंट भी खोल लीजिए, और जो फोटो आप लोग वहां पे खींचते हो, जो इवेंट शेयर करते हो, उसको शेयर कीजिए फोटोज को। तो ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है फ्रेंड्स, ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन इस तरह से ये लोग बता रहे हैं, वो भी रेड करके बता रहे हैं कि इस तरह से करिए, पब्लिसिटी कीजिए। तो ऐसा करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे छात्र ने इतना एग्जाम दिया है, पीईटी पास किया है, सारा कुछ डीबी मेडिकल कंडक्ट करा है, इसके बाद इनको ज्वाइनिंग मिली थी तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग देते, ज्वाइनिंग कंप्लीट करा के बाकी सारी चीजें हैं जो कि कंप्लीट कराते, लेकिन ये लोग अलग ही तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट अभी दिया गया है। बाकी इसके ऊपर क्या कहना है आपको जरूर बता सकते हो कमेंट में। बाई फिजिकल रिपोर्टेड कैंडिडेट हु आर विलिंग एंड एडवाइज टू अटेंड 4th रोजगार मेला ऑन 13 अप्रैल 2023 एट नांदेड़ ऑन 7 AM आर एडवाइज टू ब्रिंग आईडी दैट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड 4 सेट्स ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। जो कैंडिडेट यहाँ पे आना चाहते हैं, जहां पे 4th रोजगार मेला हो रहा है नांदेड़ के अंतर्गत, तो वहां पे अगर आना चाहते हैं तो 13 अप्रैल 2023 को यहां पे सुबह 7 बजे पहुंच जाना है। अपने साथ ये सारे आईडी भी लेके जाइएगा, जो कि यहां पे रेड से इन्होंने मेंशन कर रखा है। लेकिन जो छात्र नहीं आना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, वाई वर्चुअल अटेंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ज्वाइन रोजगार मेला थ्रू गिवन लिंक बिलो। तो ये लिंक दिया गया है, जो नहीं आना चाहते वहां पे ऑफिस में नांदेड़ में जहां पे रोजगार मेला चलेगा, तो इस लिंक पे जाके आप लोग अपना अपना जो भी डिटेल है, जो कि यहाँ पे रोजगार मेला का सारा कुछ अपडेट देख सकते हो। कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेष। तो ये अपडेट अभी आए हैं, तो आपको ईमेल के माध्यम से सारा कुछ अपडेट दिया गया होगा, और जिनको भी इस तरह से ईमेल मिले हैं वो जाना चाहते हैं तो इस बेसिस पे यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ये सारे जो मंगाए गए हैं। और नहीं जाना चाहते तो इस ये जो लिंक है इस पे क्लिक करके आप लोग 7 बजे सुबह से या फिर 10 बजे से आप लोग देख सकते हो, जो रोजगार मेला के तहत आपको सारा कुछ वर्चुअली दिखाया जाएगा ये सब। तो अब नेक्स्ट जोन की तरफ से देखिए जो कि अपडेट आ चुके हैं पीसीपीओ ऑफिस से, यानी कि प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर से। देखिए इनविटेशन टू अटेंड द रोजगार मेला ऑन 13 अप्रैल 2023 वर्चुअली, यानी वर्चुअल तरीके से आपको यहाँ पे अटेंड करने हैं।
Congratulations on being selected for appointment to the Ministry of Railway, Government of India. You are invited to attend the रोजगार मेला इवेंट वर्चुअली। तो काफी सारे छात्र को दोस्तों यहाँ पे ईमेल इस तरह से अभी मिल रहे हैं। कल से इन छात्र को बहुत सारे ईमेल दिए जा रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत, और यहाँ पे 13 अप्रैल को वर्चुअली आपको अटेंड करना है सुबह 11 बजे से, जो कि वेब लिंक दिया गया है। इसी लिंक से आपको सारा कुछ वर्चुअली क्लिक करके देखना है रोजगार मेला का पूरा जो यहाँ पे चलने वाला है। मे काइंडली नोट दैट ऑर्डर्स ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी सेंट टू यू ओवर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी address of the new appointee following the address by the honorable prime minister by the concerned appointing authority for south central railway। यानी सिकंदराबाद जोन के छात्रों के लिए इस तरह से भेजे गए हैं। और बोला गया है कि जब यहाँ पे रोजगार मेला समाप्त हो जाएगा तो उसी दिन आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे, और आपके पते पे भी बाई पोस्ट भी ज्वाइनिंग लेटर ये लोग भेज देंगे। जैसे यहाँ पे रोजगार मेला की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है उस दिन तो, और उसके बाद डेट दिया जाएगा। उस डेट तक आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके बना के आपको लेके जाके ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। अब नेक्स्ट ज्वाइनिंग की अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है एक और नए डिवीजन से, और ये जो अपडेट आया है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट इनको मिली है हैदराबाद डिवीजन से, और इनको यहाँ पे ज्वाइनिंग की अपडेट आ चुकी है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी इनको भेज दिए गए हैं, जो कि कुछ दिनों के अंदर मिल जाएंगे। और इससे पहले ईमेल पे इन्होंने सारा कुछ भेज दिया है डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच, इसके बाद है हैदराबाद डिवीजन। यहाँ पे डेट 10/4/2023 मेंशन किया गया है। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल इनका मेंशन है जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं। इसके बाद नीचे बात करें तो यहाँ पे कंडीशन भी मेंशन है। जैसे देखिए वही सब्जेक्ट में यहाँ पे टेम्पररी अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, जो कि ग्रेड पे यहाँ पे 1800 है, और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैदराबाद डिवीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है। और आगे नीचे बात करें तो इस तरह से मेंशन है, यू हैव बीन ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट आपको मिला है आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत। और इसके बाद यहाँ पे यू आर देयर फॉर एडवाइस टू रिपोर्ट टू दिस ऑफिस ऑन और बिफोर 10/5/2023, यानी किसी भी वर्किंग डे में आप लोग 10/5/2023 तक या फिर इससे पहले तक आपको जाके यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टू इशू पोस्टिंग ऑर्डर। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो भेजे गए हैं वो बनवा के, और सारे बाकी सारे डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब बनवा के आपको 10/5/2023 से पहले तक या फिर इस डेट तक जो लास्ट डेट है इस डेट तक पहुँच के सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और इस पर कोई हॉलीडे रहेगा नेशनल हॉलीडे तो उसको छोड़ के बाकी सारे दिन में जाके अपना ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हो। अब जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पॉइंट है जिसको काट इन्होंने रखा है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ योर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, जो कि डीबी में आपके सब कुछ चेक हुए थे। इसके बाद यही है कि यू शुड बी प्रिपेयर टू वर्क एनीवेयर। हैदराबाद डिवीजन के अंतर्गत किसी भी रेलवे स्टेशन पे आपको यहाँ पे जॉब दिया जा सकता है। कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स जो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं सब कुछ वेरीफाई किया जाएगा, और अपॉइंटमेंट अभी प्योरली टेम्पररी होगी, जो कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट ये लोग चेक करते हैं बाद में भी। तो पुलिस वेरिफिकेशन ये सब होता है, सब कुछ सही पाया जाता है तो परमानेंट जॉब हो जाती है। अगर कुछ गड़बड़ी बीच में पाई जाती है तो ऐसे केस में आपके जॉब कभी भी जा सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है वो देख लेते हैं, और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि कैसे आपको बनाने हैं इस डिवीजन वाले छात्र को। देखिए, इफ द एबव कंडीशन आर एक्सेप्टेबल, अगर इस कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो तो या तो 10/5/2023 तक या फिर इससे पहले कभी भी आके अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हो। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, एज, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा, एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी ऑफ द वेरिफिकेशन एंड रिकॉर्ड। सारे डॉक्यूमेंट के एक फोटोकॉपी भी आपके होनी चाहिए जिसपे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और एक्सेट्रा लिखा है तो इसमें आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड तो लिखा ही है, इसके अलावा बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स होता है वो सब कुछ रखिएगा, और एक चेक भी आप लोग लेके जाइएगा जो कि कैंसिल करके वो लोग रख लेते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये लोग यहाँ पे साक्षांकन प्रपत्र या फिर अटेस्टेशन फॉर्म भेजे हैं, तो इसको भरने के लिए मैंने आपको बताया था। तो सभी जोन में तो एक ही प्रक्रिया चलती है फ्रेंड्स, अटेस्टेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका फोटो आ जाता है, और बाकी सारी डिटेल है बिल्कुल सही इसमें डिटेल डालना होता है। 2 कॉपी आपको निकलवानी है, और दोनों कॉपी में अपनी हैंडराइटिंग से ही ब्लैक पेन में आपको इसको भर देना है सारा कुछ बेसिक डिटेल। और इसके बाद जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, प्रीवियस वाली मेरी वीडियो देख सकते हो, 4-5 दिन पहले मैंने सारा कुछ इस तरह से बताया था, उसको देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, वहां से रेफरेंस ले सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, किसी को दिक्कत आ रही है तो। यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर कर देना होता है, प्लेस और डेट लिख दीजिएगा दोनों कॉपी पे, तो आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसको खाली छोड़ देना है जो कि ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भेजा गया है यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि 8 ऑफिसर के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे 7 ही का नाम दिया गया है, तो इन 7 में से किसी एक से आपको बस सिग्नेचर यहाँ पे लेना होता है। तो आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों डिटेल्स अपना डाल दीजिएगा, या फिर किसी एक में भी डाल सकते हो डिटेल्स, और सिग्नेचर उनका आ जाएगा किसी एक ऑफिसर का, कौन से पोस्ट पे है, उनका
उनका हैसियत क्या है, पद कौन सा है, पता क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, इसके बाद इस तरह से डिटेल उनका एड्रेस आ जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगा। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। मुहर की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसे ऑफिसर से कराते हो जैसे वीडियो से करवा लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, तो इनका मुहर भी रहता है, तो वो मुहर भी लगा सकते हैं नीचे। और नहीं भी है किसी ऐसे ऑफिसर के बारे में तो मुहर नहीं भी चलेगा, तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद आते हैं डिक्लेरेशन रिगार्डिंग प्लूरल मैरिज, यानी एक से ज्यादा शादीशुदा है, शादी किए हैं, तो ऐसे केस में आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो आई आपका नाम सन एंड डॉटर ऑफ, इस तरह से करके आपको बताना है, डिक्लेयर्स दैट। तो आप लोग एक अनमैरिड हो तो अनमैरिड में टिक लगाइए, बाकी वीडियो हो तो इसमें टिक लगाइए। दैट आई एम मैरिड, मैरिड है और एक ही वाइफ है या फिर एक ही हस्बैंड है तो इसमें टिक लगाइए। और बाकी यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे क्या करना है कि डेट और स्टेशन लिख देना है। तो स्टेशन अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि ज्वाइनिंग होगी तब आपको पता चलेगी कि कौन से स्टेशन मिले हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और नेम यहाँ पे अपना डाल दीजिए। और विटनेस में यहाँ पे अपने फैमिली के मेंबर के डाल सकते हो। विटनेस में सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन और स्टेशन। तो यहाँ पे आप लोग अभी छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टेशन और डेजिग्नेशन मांगा है, तो हो सकता है कि रेलवे के अधिकारी लोग ही यहाँ पे भर के इसको देंगे और विटनेस एक तरह से बनेंगे, एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, तो इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि स्टेशन मेंशन है, यानी दोस्तों रेलवे के ही कोई अधिकारी है जिसको ये वेरीफाई करेंगे। तो बस बाकी सारी चीजें हैं जो कि टिक लगा के या फिर यहाँ पे सिग्नेचर करके लेके जा सकते हो, बाकी सारा वो लोग देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा है जो कि आपको बनवा के लेके जाना है। अब सबसे पहले क्या करता है कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है जो कि दुल्ली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर होगा, तो फोटो आपको लगा देना है और इस पे गजेटेड ऑफिसर यहाँ पे हाफ पेपर पे और हाफ आपके फोटो पे सिग्नेचर करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद नेम इन ब्लॉक लेटर, तो आप कैपिटल लेटर में अपना नाम, हस्बैंड या फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, फिजिकल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट, इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वेदर बिलोंग टू SC ST, तो जो OBC SC ST हो तो इसमें लिखिए कि OBC, चाहे SC ST नहीं है तो नो लिखिए। स्पेसिमेन सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट, तो इसको छोड़ दीजिएगा, वहीं पे भरा जाएगा। इसके बाद देखिए सर्टिफाइड दैट आई नो, इस तरह से करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपका नाम आएगा, सन एंड डॉटर ऑफ आएगा, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, इस तरह से करके, और इतना मंथ या फिर 5 ईयर्स, जितना साल से आपको जानते हैं इस तरह से लिख देंगे, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, ऐसे करके। फोटोग्राफ अफिक्स्ड एबव, जो फोटोग्राफ इन्होंने ऊपर चिपकाया है इनका ही फोटो है, मैं इसको वेरीफाई करता हूं। और जो गजेटेड ऑफिसर रहेंगे उनसे सिग्नेचर हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा यहाँ पे उनका कि कौन से पोस्ट पे हैं, और ऑफिस स्टाम्प लग जाएगा, मुहर लग जाएगा। तो कोई भी एक गजेटेड ऑफिसर से इसको आपको सिग्नेचर करा लेना होगा, तो ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें घोषणा प्रपत्र के बारे में। तो यहाँ पे आपको घोषणा के लिए डिटेल्स देना होगा, जैसे उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे आएगा, किसी रेल कर्मचारी का साक्षी के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे जब एपीओ रजिस्टर, जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होंगे जो ज्वाइनिंग कराएंगे, उनमें से ही कोई एक आपके हस्ताक्षर कर देंगे जो कि यहाँ पे साक्षी बन जाएंगे। डिक्लेरेशन में बात करें तो यहाँ पे इस तरह से डिटेल आपको डालना होगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट फिर से आएगा, सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, जो कि सेम टू सेम ये चीजें यहाँ पे हिंदी में मेंशन है और यही चीजें हैं जो कि इंग्लिश में मेंशन है। तो किसी एक में बस रेलवे के कोई यहाँ पे इंप्लॉय होंगे जो कि यहाँ पे साक्षी बन सकते हैं या फिर विटनेस बन सकते हैं वहीं पे, तो इसका बस एक प्रिंट आउट लेके जाइएगा, बाकी वहीं पे प्रक्रिया इसकी की जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं तो इसको बनवाना होगा। अब लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, वहां से इसको बनाना है। अब चले जाइएगा लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां पे सारा कुछ डिटेल्स इस तरह से आ जाएगा। सिग्नेचर हेडमास्टर प्रिंसिपल का आ जाएगा या फिर डायरेक्टर या फिर डीन का। इसके बाद नेम, डेजिग्नेशन उनका कौन से पोस्ट पे है, प्लेस और डेट आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। और इसके बाद इसको अटेस्टेड कराना है किससे, फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ पे किसी तीनों में से किसी एक के पास चले जाइएगा, सिग्नेचर हो जाएगा, नेम आ जाएगा, कौन से पोस्ट पे हैं, प्लेस और डेट आ जाएगा और मुहर यहाँ पे लग जाएगा उस ऑफिस का। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये भी क्लियर है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में बस इसको क्या करना है कि श्रीमती आपका नाम और सन ऑफ किसके सन या फिर डॉटर हैं, इसका यहाँ पे डिटेल आएगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट, तो SSC सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे क्या डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन वर्ड्स, तो इन इज इतना इन वर्ड तो लिखना है 2, जैसे जितना है आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा 24 में 1900 ऐसे करके, चाहे करके जो भी चीज़ें हैं, और वर्ड्स में इसी को लिखना है कि 2 में 2019 ऐसे करके जो भी चीज़ें हैं इसको वर्ड्स में और नंबर में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना लिख देना है। और इसके बाद डेट यहाँ पे दे देना है। सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, तो ये आपको छोड़ देना है, साइन करेंगे वही जो रेलवे के अधिकारी होंगे। इसके बाद ओथ ऑफ एलिजेंस भी आपको लेना होता है कि मैं निष्ठापूर्वक रेलवे के अंतर्गत काम करूंगा और मैं जिम्मेदार हूँ पूरे जॉब काम के लिए। तो आई आपका नाम आ जाएगा, सन एंड डॉटर ऑफ यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अटेस्टेशन ऑफ द ऑफिसर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपको अपना साइन करना है, अपना नाम यहाँ पे लिखना है। और
और इसको छोड़ देना है, ये रेलवे के ऑफिसर द्वारा सब कुछ भरा जाएगा। इसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म एज पर रेलवे बोर्ड लेटर नंबर इतना, तो आई श्रीमती इस तरह से करके सन एंड डॉटर। और इसके बाद देखा जाए तो प्लूरल मैरिज के लिए जो दो शादी किए हो या फिर नहीं किए हो, दो हस्बैंड या फिर दो वाइफ है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसे देना होता है। तो ऊपर में भी आप लोगों ने देखा सेम टू सेम फॉर्म था और अभी फिर से एक यहाँ पे बनवा के लेके जाना है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ सिंपली अपना सिग्नेचर ही करना होता है और नेम डालना होता है और डेट डालना होता है। तो इसको भी प्रिंट आउट करा के अपना डिटेल्स डाल के लेके जाइएगा। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में बात करें तो यहाँ पे फोटोग्राफ टू बी अटेस्टेड बाई गजेटेड ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका फोटो आएगा जो कि गजेटेड ऑफिसर द्वारा साइन होते चला जाएगा। और बाकी सारी चीजें हैं जो कि अभी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि सारा कुछ इसका मैंने डिस्कशन किया, वही डॉक्यूमेंट दोबारा दो बार ये लोग जारी कर दिए हैं। तो ये चीजें हैं जो कि भर लेना है और सिग्नेचर जो गजेटेड ऑफिसर का आएगा। और देखिए 2 बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजा गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 बार बनाना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ऊपर में भी सेम टू सेम यहाँ पे था, देखिए सेम टू सेम है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से बना सकते हो और ज़रूरी नहीं कि जो ये दोबारा आपको भेजे गए हैं ये वाला चीज़ मैरिज के रिगार्डिंग। देखिए आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग या फिर मैरिज के रिगार्डिंग, तो 2 बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो कोई एक ही आप लोग बना लीजिएगा जो कि गजेटेड ऑफिसर से साइन यहाँ पे होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होता है कि आई एग्री टू द टर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं इसको पालन करूंगा और मेरे द्वारा दिया गया सारा कुछ डिटेल्स है जो कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस और डेट आ जाएगा, तो ये भी आपका बन जाएगा। इसके बाद नीचे बात करें तो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको सेंट्रल फॉर्मेट में यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है, इसका प्रोफार्मा इन्होंने लगा दिया है। SC ST वाले छात्र हैं उनको भी कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा इन्होंने लगा दिया जो कि देना होता है। डिक्लेयर भी करना है नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, आधार नंबर। इसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक नेम किस बैंक में आपका अकाउंट है आपके अपने नाम से होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ब्रांच नेम और एड्रेस उसका पूरा बैंक का डिटेल डालना है, बैंक ब्रांच टेलीफोन नंबर डालना है अगर पता है तो। और पासबुक में देखिएगा तो पासबुक के फर्स्ट पेज में तो टेलीफोन नंबर रहता ही है, या फिर गूगल से भी निकाल सकते हो जो भी बैंक है आपका, डाल दीजिएगा। अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, तो इसमें लिखिए कि सेविंग है या फिर करेंट है। अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का MICR कोड क्या है, बैंक का IFSC कोड क्या है, मेरे द्वारा दिया गया डिटेल्स बैंक का बिल्कुल सही है। डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर दीजिएगा, ये भी आपका डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि HRMS पोर्टल के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास का जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उससे भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेट होगा। पैन कार्ड लगेगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेके जाना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट OBC SC ST EWS वाले अपने लेके जाएंगे। 10th क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट सेपरेटली, यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो लेके जाइए, और जो ITI से फॉर्म भरे हैं उनका टेक्निकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो एक्ट अप्रेंटिसशिप से किए हैं उनको एक्ट अप्रेंटिस वाली सर्टिफिकेट लगेगी। जो डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हैं उनका भी टेक्निकल जो सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। जिनका ग्रेजुएशन है उनको यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन वाला ही देना है, या फिर जो 12th किए हैं या फिर सिर्फ 10th पास है तो उनको तो बस 10th का ही देना। हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हायर कोई एक्स्ट्रा आप लोग PG किए हो, UG किए हो, तो ऐसे केस में कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो आप लोग लगा सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्म भरते समय अगर वो डिटेल डाले हो उस डॉक्यूमेंट का तो वो आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद S1 फॉर्म, NPS फॉर्म, तो NPS का फॉर्म इन्होंने दिया है उसको भी भर के आपको यहाँ पे देना होता है। बॉन्ड नॉट एप्लीकेबल फॉर लेवल 1 पोस्ट, ग्रुप डी के पोस्ट के लिए बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है। तो किसी भी जोन में दोस्तों बॉन्ड भरवाया नहीं जा रहा है, सिर्फ गुवाहाटी जोन में यहाँ पे इंडिमनिटी बॉन्ड भरवाया जा रहा है। तो ऐसी कोई जरूरत उसकी है भी नहीं, क्योंकि ग्रुप डी में तो ज़्यादा ट्रेनिंग होती नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो। मुश्किल से 10 दिन 20 दिन 15 दिन का ऐसे ही ट्रेनिंग होता है, फिर जॉब उसको जॉब में ही काउंट एलोक करते हैं, तो इसलिए बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई भी इंडिमनिटी बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनवाना होगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, तो क्लियर रहिए। कुछ कुछ जोन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एग्रीमेंट के तौर पे 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे या फिर 20 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे डिक्लेरेशन बस मांगा जा रहा है। तो ये बॉन्ड नहीं है, बस डिक्लेरेशन करके मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको नहीं बनवाना है। इसके बाद देखा जाए तो फोटो आपका होना चाहिए जो कि 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे मांगे जा रहे हैं। इसके बाद कैंसिल चेक, जो बैंक पासबुक होता है वो भी लेके जाना है, एक कैंसिल चेक लेके जाना है, या फिर चेक लेके जाइएगा, वो लोग ऐसे कैंसिल लिख देते हैं इस पे और रख लेते हैं। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भर के आपको लेके जाना है, जो कि थोड़ी देर में आप लोगों ने देखा ऊपर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है। आधार कार्ड आपको लगेंगे, एनी अदर डॉक्यूमेंट कोई है तो लेके जाइए, वरना नहीं जरूरत है। अब नीचे देखें तो यहाँ पे NPS फॉर्म जो है इस तरह से भेजा गया है, तो इसको बेसिक डिटेल जहाँ जहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं, आपका नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो ऐसे करके आप लोग भर सकते हो। और यहाँ पे बड़े अक्षरों में भरना है, ब्लैक पेन से ही आपको भरना होता है। यहाँ पे आपका छोटा सा फोटो है जो कि अफिक्स होता है, और 2 कॉपीज आपको निकलवानी होती है, दोनों ब्लैक पेन से आपको भरना होता है। तो इसको भी भरने के लिए प्रीवियस के वीडियो में मैंने बताया था। और कुछ कुछ चीज़ जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है इसको खाली छोड़ दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हेल्प करते हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो भी ज्वाइनिंग ऑफिसर होते हैं, सारा कुछ आपको भरवाएंगे वहाँ पे बैठाकर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका प्रिंट आउट बस 2 लेके जाइएगा, वहीं पे पूछ के आप लोग भर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा।
तो ये फ्रेंड्स ज्वाइनिंग की अपडेट जो कि कई जोन से अभी आई हुई थी, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही कोई और जोन के भी अपडेट कोई भी नोटिस निकल के आती है सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।